नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय समुद्र मंथन में हमने देखा कैसे देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ आए। मंदरा पर्वत बना मंथन, दंड वासुकी बने रस्सी और समुद्र से निकले अनेक दिव्य और भयावह तत्व, हलाहल विष, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी और अंततः अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, सहयोग टूट गया। असुरों ने छल से अमृत पाने और अपने कब्जे में ले लिया। देवता हताश थे और तभी ब्रह्मांड में संतुलन के लिए विष्णु ने एक अनोखा रूप धारण किया, मोहिनी का। तो इस चैप्टर की समरी कुछ इस तरह से है। जब असुरों के हाथ अमृत लगा तो उनका अहंकार जाग उठा। देवताओं को अमृत देने से उन्होंने साफ मना कर दिया। तभी विष्णु प्रकट हुए, न शंख न चक्र न गदा, बल्कि अद्भुत सौंदर्य, मोहक मुस्कान और स्त्री रूप में। वो थी मोहिनी। मोहिनी की एक झलक ने असुरों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अमृत बांटने की जिम्मेदारी स्वयं मोहिनी को सौंप दी। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल आशा और प्रतीक्षा में उलझाए रखा। हालांकि राहु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, पर सूर्य और चंद्रमा की पहचान से उसका भेद खुल गया और विष्णु के चक्र से उसका सर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार अमृत देवताओं तक पहुंचा और ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। तो यहाँ कहानी शुरू होती है। विष्णु बने मोहिनी। समुद्र मंथन हो चुका था और अमृत निकल आया था। वह अंतिम रत्न था, अमृत, अमरता का प्रतीक। धन्वंतरी ने जैसे ही समुद्र तट पर कदम रखा, देवताओं और असुरों ने उस पर चारों ओर से धावा बोल दिया। सबकी दृष्टि धन्वंतरी के कलश पर टिकी थी। आज का दिन धन्य है, ब्रह्मा ने कहा। क्षीर सागर ने अपना समस्त वैभव प्रदान कर दिया है और अब समय आ गया है कि अचानक उठे शोरगुल में उनके शब्द दब गए। असुरों ने धन्वंतरी से कलश छीन लिया। उसमें से उठ रही अविश्वसनीय सुगंध ने उनके होश उड़ा दिए थे। असुर उस रत्न को चखने और अमर हो जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि देवता उन्हें अमृत देने से मना कर देंगे। इसीलिए उन्होंने कलश अपने नियंत्रण में ले लिया। असुरराज बलि का सर शर्म से झुक गया था। देवता चकित रह गए। वे उस कलश को एक असुर से दूसरे असुर के हाथों में जाता देख रहे थे। किसी भी क्षण असुर अमृत का सेवन कर सकते थे। तभी एक हंसी गूंजी। तितली की तरह फड़फड़ाती रेशमी मछलियां, मानो रेशमी पंख उनकी त्वचा से टकरा रहे हों। उसके केश में कमल गुथे थे, कानों में कुंडल और गले के चारों ओर सीपियों की माला थी। एक ऐसी स्त्री जैसी असुरों ने पहले कभी नहीं देखी थी, उनकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें मानो उनके वस्त्र उतार रही थी। उसके होठ उसकी त्वचा को छूने के लिए मचल रहे थे। उसकी बाहें उनके वक्ष के चारों ओर लिपट जाने को आकुल थी और उसके नितंब उनके दिलों की धड़कन पर झूम रहे थे। उस स्त्री ने असुरों में ऐसी व्याकुलता पैदा कर दी कि वे अपने हाथ में पकड़े अमृत कलश को भी भूल गए। उन्हें यह भान ही नहीं रहा कि उनके सामने एक भ्रम था, यह कि उनके समक्ष एक अलौकिक आभास खड़ा था, और यह कि विष्णु स्वयं उस आकर्षक स्त्री का रूप धारण करके समुद्र में से प्रकट हुए थे, मन को मोह लेने वाली मोहिनी बनकर। असुरों के बीच चलते हुए मोहिनी ने धीरे से कलश के किनारे को थपथपाया। उसकी उंगलियों से मादक ध्वनि उत्पन्न होने लगी। तुम कितने भोले हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? असुरों ने पूछा। अमृत का तत्व कलश के तल में नीचे बैठ गया है। वही समृद्ध और गाढ़ा द्रव्य है। ऊपर तो केवल तरल पदार्थ तैर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? देवताओं को यह ऊपरी द्रव्य पी लेने दो। वे जब तृप्त हो जाएंगे तो तुम नीचे बैठे हुए असल अमृत का आनंद ले सकोगे। असुरों ने चुपचाप कलश मोहिनी को सौंप दिया। देवता अमृत का एक एक घूंट पीने लगे। अमृत उनकी जिह्वा को स्पर्श करता हुआ उनमें उन्मादी आह्लाद जगा रहा था। अमृत उनके शरीर में बहने लगा और उसने देवताओं की प्रत्येक कोशिका को अमर कर दिया।
इसी बीच असुर मोहिनी की ओर ताकते रहे। उनकी आंखें उसके चेहरे को देखकर रोमांचित हो रही थी। मोहिनी की पायल ने उनके होश उड़ा दिए थे। उनमें से किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि कलश में भरा लगभग सारा अमृत पिया जा चुका था। केवल एक असुर ने यह सब देखा। उसका नाम स्वर भानु था। उसकी दृष्टि मोहिनी के बजाय अमृत पर थी। वह सावधानी से कलश को देख रहा था। उसने महसूस किया कि कलश हल्का हो गया था। उसमें भरी सामग्री कम पड़ रह गई थी। केवल थोड़ा सा अमृत शेष था। असुरों का पूरा समूह मंत्रमुग्ध खड़ा था। इसीलिए स्वर भानु जानता था कि विरोध करना व्यर्थ होगा। अब केवल एक ही उपाय था, छलिया के साथ छल किया जाए। सबसे छिपकर स्वर भानु चुपचाप देवताओं की पंक्ति में घुसा और अंत में जाकर खड़ा हो गया। वह कलश को देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, निकट और निकट और निकट और निकट। उसके कुल के साथ धोखा हो गया था। अब स्वयं के विषय में सोचने का समय था। वह निकट पहुंचा और पास और निकट। वही मादक सुगंध फिर महसूस होने लगी। स्वर भानु उन्मत्त हो गया, निकट और पास आ गया। उसे मुंह खोलने को कहा गया। और पास मोहिनी ने स्वरभानु के मुंह के सामने कलश को टेढ़ा कर दिया। अमृत को देखकर स्वरभानु की आंखों में आंसू भर आए। अमृत की बूंदें उसके मुंह में टपकी तो स्वरभानु की जीभ कांपने लगी। उसका गला भरा तो अंतःकरण हर्षित हो उठा। उसे यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि समुद्र के खारे जल में से इतना मीठा द्रव्य कैसे निकल सकता है। असुर असुर! अचानक सूर्य ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने स्वर भानु को धक्का दिया। चंद्र ने लपक कर मोहिनी के हाथ से कलश छीन लिया। यह स्वर भानु है, इसने अमृत पी लिया। भगदड़ मच गई। देवताओं ने उस पर हमला बोल दिया। असुर भागने लगे, लेकिन उसके अंग अकड़ गए। उसे एक परिचित स्वर सुनाई दिया। उसे किसी धातु के घूमने की घातक आवाज सुनाई पड़ी। अगले ही क्षण स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन! विष्णु अब मोहिनी रूप में नहीं थे। उन्होंने असुर का सिर काटने के लिए वह रूप त्याग दिया था। विष्णु ने देखा कि स्वरभानु के रक्त के से समुद्र का रंग लाल हो रहा था। उसके सिर और धड़ तैरते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अचानक राक्षस की आंखें खुल गई। उसका सिर ऊपर उठने लगा और धड़ उठकर किनारे पर खड़ा हो गया। असंभव! इंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। अमृत! ब्रह्मा ने आह भरी। अब उसे कोई नहीं मार सकता, न विष्णु न शिव। स्वर भानु का सिर कटा। सिर क्रोध से कांप रहा था। उसके धड़ की भुजाएं सूर्य और चंद्र की ओर संकेत कर रही थी। तुम दोनों के कारण मेरी यह दशा हुई है, इसीलिए अब तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हे सूर्य! भले ही यम तुम्हारा पुत्र है, किंतु तुम्हें भी मरना होगा। और चंद्र! तुम्हें महादेव ने भले ही स्वस्थ कर दिया हो, किंतु तुम पर भी अंधकार अवश्य छाएगा। स्वर भानु का सर कटा। कटा सिर घातक ढंग से दोनों देवताओं के ऊपर मंडराने लगा। अब जब भी मैं चाहूंगा, मेरा सर सूर्य को ग्रस लेगा और मेरा धड़ चंद्रमा को ढक लेगा। तुम दोनों आकाश से मिटा दिए जाओगे। जैसे तुमने मेरा अमृत साझा करने से मना कर दिया, उसी तरह तुम अपना प्रकाश भी साझा नहीं कर सकोगे। मैं जब तक तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा, तब तक पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा रहेगा। मेरा सिर राहु और धड़ केतु कहलाएगा, और वे दोनों अनंत काल तक तुम्हें इसी तरह अपना ग्रास बनाते रहेंगे। वह ज्यों ही गायब हुआ, लक्ष्मी ने विष्णु का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने विष्णु को माला पहनाई और उन्हें वनमाली नाम दे दिया। वह विष्णु की पत्नी बन गई और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद शिव को फिर से विष्णु का मोहिन रूप देखने की इच्छा हुई, तो वे वैकुंठ पहुंच गए। मुझे अपना वही अवतार फिर दिखाइए। वह आपका एकमात्र स्त्री अवतार है, ब्रह्मांड में सबसे मनमोहक। विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया तो शिव मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रह गए। मोहिनी ने शिव में उत्साह भर दिया था। उनमें भोग का संचार हो गया। शिव का वीर्य टपकने लगा, जिससे सोने चांदी के अयस्कों के स्फटिक बन गए। उस दिव्य रूप की लालसा में
शिव ने मोहिनी को गले लगा लिया। उनका हर्षोन्माद समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि वे विष्णु से लिपटे हुए थे। विष्णु मुस्कुरा दिए। हम सदा एक थे महादेव। हरि और फिर हर फिर से हरिहर बन गए और मोहिनी जल्द ही मोहन बन गई। शिव ने आंखें बंद कर ली। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी का उपसंहार यानी कंक्लूजन यही है कि मोहिनी रूप यह सिखाता है कि हर युद्ध शक्ति से नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि, सौंदर्य और रणनीति सबसे बड़ा अस्त्र बन जाते हैं। विष्णु का मोहिनी अवतार धर्म की रक्षा के लिए अपनाया गया माया का मार्ग था, जहां छल भी धर्म के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। इस कहानी का मैसेज यही है कि पावर विदाउट विजडम लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। ईगो मेक्स इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट lose clarity. Dharma survives not by force but by balance. ये कहानी बताती है कि सही उद्देश्य के लिए अपनाई गई चतुराई भी धर्म है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा ताकत से नहीं समझदारी से काम लेना चाहिए। अहंकार विवेक को नष्ट कर देता है। सौंदर्य और बुद्धि भी शक्ति के रूप हैं। हर समस्या का समाधान सीधा नहीं होता। Leadership is about strategy, not dominance. Thank you so much for listening.